हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई बिलीव सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। आप आपको पता है कि हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आपके सीटेट की तैयारी के लिए। क्या आप सीटेट में जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है वो तैयार कर चुके हैं? एक या दो क्वेश्चंस पता है आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पर आते हैं और ये थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरी है अपने आप में ही। तो इसके क्वेश्चंस कुछ आपके सामने हैं। आइए अपनी तैयारी को एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए कि क्या आपकी ये थ्योरी तैयार हो चुकी है। सो ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, कौन बनने वाले हैं आप लोग? यू आर गोइंग टू बी टीचर्स। तो आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन उठाया है। क्या एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में आप अपने स्कूल में जिसमें आपकी जॉब लगेगी समय से ही पहुंचेंगे? तो अब मैंने यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। आप लोग जो यहाँ पे हैं उनकी सोच इन चारों में से कोई भी हो सकती है और उससे रिलेटेड बेसिकली ये चार क्वेश्चंस हैं। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, आप अपने विद्यालय में स्कूल में जिसमें आप जॉब करेंगे क्या समय से ही पहुंचना चाहेंगे या समय से ही पहुंचेंगे? अगर ऐसा है तो क्यों पहुंचेंगे समय से? आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी जो है थ्योरी है, नैतिक विकास की स्टेज है, ये हमारे सोचने के तरीकों को ही एनालाइज कर रही है। तो आप समय से क्यों पहुंचेंगे ये क्वेश्चन है नंबर 1। ताकि इस कारण से आपकी सैलरी से कोई कटौती ना हो, आपका वेतन कट ना हो, आप लेट पहुंचते हैं 1/3 आपकी छुट्टी कट ना हो जाए। क्या रीजन ये रहेगा? अगर आप में से किसी का रीजन ये है तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी की कौन सी स्टेज में हैं? दैट इज द क्वेश्चन। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप टीचर के रूप में अपने विद्यालय में समय से पहुंचना चाहते हैं, और क्यों समय से पहुंचना चाहते हैं? ताकि आपकी सैलरी में कोई कट ना हो, 1/3 छुट्टी कट ना हो जाए, इसलिए आप समय से पहुंचना चाहते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आप कौन सी अवस्था में माने जाएंगे? हाँ जी, क्या वो स्टेज 1 होगी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ड्राइवन, आज्ञाकारिता व दंड की अवस्था, या वो स्टेज 2 है जिसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज, स्व केंद्रित अवस्था, या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिगता और विनिमय की अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में भी जरूर कीजिएगा, हिंदी में भी बोल रही हूँ। या आप स्टेज 3 में है। स्टेज 3 क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशन स्टेज, या अंतः व्यक्तिक संबंधों की अवस्था। स्टूडेंट्स, इस स्टेज को आपको पता है गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज भी बोलते हैं। अब गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज जो है वो भी इसी को कहा जाता है। या आप लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टेज 4 में है जिसका नाम है सामाजिक नियमों के अनुपालन की अवस्था, सोशल ऑर्डर ओबीडियंस स्टेज। या आप स्टेज 5 में है, नाम है सोशल कॉन्टेक्ट ड्राइवन, सामाजिक अनुबंध की अवस्था। या आप स्टेज 6 में होंगे एथिकल प्रिंसिपल्स ड्राइवन, वैश्विक सिद्धांतों के अनुपालन की अवस्था। आई बिलीव आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी तैयार कर चुके हैं। आपको हाइंस वाली स्टोरी पता है और आपको ये भी पता है, ये क्वेश्चन आप तभी कर रहे होंगे जब आपको ये चीजें पता है। आपको ये पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 72 बॉयज पर रिसर्च करके उनको एक कहानी सुनाकर अपनी थ्योरी को 3 लेवल्स में बांटा है। 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में बांटा है। ये जो फर्स्ट 2 स्टेज हैं ये लेवल 1 से रिलेटेड है, ये अगली 2 स्टेजेस जो हैं वो लेवल 2 से रिलेटेड है, और जो लास्ट 2 स्टेजेस हैं वो लेवल 3 से रिलेटेड है। मैं ये मान रही हूँ कि आपको ये सभी बातें पता हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसमें लेवल भी पूछा जा सकता है और स्टेज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, ये मानते हुए ही आप इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। और अच्छा सा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी थ्योरी है। तो बताइए आपका आंसर क्या है? आप स्कूल में टाइम से ही पहुंचना चाहते हैं ताकि आपके सैलरी कट ना हो। आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के कौन सी स्टेज में है पहले ये बताइए। आसान था ये। आई बिलीव आप आंसर दे पा रहे हैं। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है, आंसर इज स्टेज 1। क्या है स्टेज 1? आप कोई भी काम करना सही इसलिए मानते हैं, मतलब कोई काम करना तब सही है जब उसके बाद पनिशमेंट ना मिले, है ना? तो अगर आपको लेट आने की वजह से पनिश किया जा रहा है, सैलरी कट हो रही है, स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है? देखिए जरा, यहाँ आपको जब लेट पहुंचेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बॉस अगर डांटा, बॉस ने अगर आपको, अगर ये होता कि बॉस डांटेगा
इसलिए आप जल्दी पहुंचना चाहेंगे। तो डांटना पनिशमेंट तो स्टेज 1 होती। फिलहाल आंसर विल बी स्टेज 2। क्या है? अपने फायदे की अवस्था। लेट पहुंचने पे आपका नुकसान है, आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी, और जिस चीज में नुकसान हो वो चीज वो चीज गलत होती है। तो अगर आप टाइम पे इसलिए पहुंचना चाहेंगे कि वेतन कटना हो, सैलरी कटना हो, तो आंसर जाएगा आप अपने फायदे के हिसाब से सही और गलत सोचते हैं। तो आप आंसर विल बी स्टेज 2। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा होता कि आप टाइम से इसलिए पहुंचना चाहते हैं क्योंकि आपको प्रिंसिपल से डांट नहीं खानी, इसलिए टाइम से पहुंचना चाहते हैं, आपको बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, तो पर मैंने ये लिखा होता तो आंसर क्या जाता? आंसर जाता फिर स्टेज 1। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर आपसे लेवल पूछा जाए, स्टेज पूछी ना जाए, ये पूछा जाए कि भाई आप इसलिए टाइम से पहुंचना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कट ना हो, तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन से लेवल में है, कौन से स्तर में है? तो लेवल कौन सा होता? बिल्कुल ठीक है, लेवल फिर 1 होता। और दोनों ही केसेस में लेवल 1 होता। चाहे आपको डांट नहीं खानी तो भी लेवल 1 है, या आपकी सैलरी कटना हो तो भी लेवल तो 1 ही है। लेकिन स्टेजेस यहाँ बदल जाएंगी। तो क्वेश्चन अगर लेवल से पूछा जाता है तो आसान बढ़ता है, पर स्टेजेस पूछी जाए तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है। आई बिलीव आप समझ रहे होंगे, लेकिन आप समझ तभी रहे होंगे जब आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी तैयार है। ठीक है। तो ये जरूर तैयार होनी चाहिए। 3 साइकोलॉजिस्ट हैं आपके सीटेट के सिलेबस में, प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग। इन पे से अच्छे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसे तैयार करेंगे ही। ओके। नीचे विंग्स क्लासेस का ऐप है, अगर आपको लगे कि उसमें तैयारी करनी है तो वो आप कर सकते हैं, पर अगर आपका आंसर ठीक जा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है, फिर आपकी ये थ्योरी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप स्कूल में टाइम से ही पहुंचना चाहते हो, लेकिन वजह कुछ और है। वजह क्या है? ताकि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके समक्ष आपकी जो इमेज है, छवि है, वो सही रहे। आपको अजीब की नजरों से देखना वो पसंद नहीं है। आपका जो इंप्रेशन खराब होता है, दैट यू डोंट लाइक, इसलिए आप समय से पहुंचना चाहते हैं। तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? हाँ जी, हम सब लोग अलग-अलग होते हैं। किसी का कोई काम करने की वजह एक अलग होती है, और किसी दूसरे की वही काम करने की वजह अलग हो सकती है। तो अगर वजह जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि आपकी इमेज सही रहनी चाहिए, है ना? प्रिंसिपल के आगे भी और कलीग्स के आगे भी। तो कोहलबर्ग की कौन-सी स्टेज में हैं आप? हाँ जी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट? नहीं। फायदे वाली अवस्था? नहीं। थर्ड क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज, अंत व्यक्ति संबंधों की अवस्था, या इसको कहा जाता है थर्ड को गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। मतलब वो काम करना सही जिसके बाद लोग हमें अच्छा समझें, और वो काम करना गलत जिसके बाद लोगों की नजर में हमारी इमेज खराब हो जाए। तो अगर आपकी सोच ये है गाइस, है ना, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर इज स्टेज 3। स्टेज पूछी जाएगी तो वो 3rd होगी, और पूछा जाए कि आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के कौन से लेवल में हैं, तो लेवल पूछा जाएगा तो आंसर 2nd होगा। थ्योरी अच्छी है, ट्रिकी है अपने आप में, समझने के प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। क्रैमिंग नहीं चल सकती है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, फिर मैं वही कहूंगी, इसका मतलब आपको थ्योरी क्लियर है। नहीं समझ में आ रही है तो आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत है, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd। अब फिर से वही क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन वही है, रट्टा तो मारा नहीं जा सकता। एक टीचर के रूप में आप समय से ही पहुंचना चाहते हो, लेकिन वजह क्या है? आप में से वो लोग जिनकी वजह है क्योंकि आप मानते हैं कि एक टीचर को समय पर ही पहुंचना चाहिए। टीचर होने के नाते आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं समाज की। यू आर गोइंग टू बी टीचर। आप कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो टीचर ही फॉलो नहीं करेगा तो बाकी कौन करेगा? तो एक टीचर को तो नॉर्म्स को फॉलो करना ही चाहिए, और इसलिए आप समय पर ही पहुंचना चाहते हैं और समय पर ही पहुंचेंगे। अगर आपकी सोच इस तरह की है तो आप लॉरेंस गोल्डबर्ग की थ्योरी की कौन से स्टेज में माने जाएंगे? हाँ जी, सोच लीजिए अपने आप कि क्या आप इस तरह से सोचते हैं कि टीचर हूं भाई, स्टूडेंट हो गया, लेट हो गया, कोई बात नहीं, टीचर होके तो समय पर ही पहुंचना होता है। टीचर्स आर सपोज्ड टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर विल बी स्टेज 4, सोशल ऑर्डर ओबीडियंस ड्राइवन। क्या स्टेज है ये? ये कहती है
समाज के नियम पालन करने के लिए बनाए गए होते हैं और उनको मानना सही है, और अगर आप उनको नहीं मानते तो वो गलत है। ठीक है? तो अगर आपका रीज़न स्कूल में टाइम से पहुँचने का ये वाला है कि समय पर ही पहुँचना चाहिए टीचर को, तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग के स्टेज 4 में हैं। लेवल यहाँ पर भी सेकंड ही आएगा। ठीक है? लेवल पूछा जाएगा तो सेकंड है, और स्टेज पूछी जाएगी तो थोड़ा-सा क्वेश्चन और टिपिकल हो जाता है, तो फिर स्टेज आपको ठीक से सोचनी पड़ेगी। स्टेज इज़ 4। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको स्कूल में समय से पहुंचना पसंद है या आप विद्यालय में समय से ही पहुंचेंगे, क्योंकि पंक्चुअलिटी आपके स्वभाव का हिस्सा है, क्योंकि अनुशासन या समयबद्ध होना या समयबद्ध आचरण आपके व्यक्तित्व का एक पार्ट है, व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, व्यक्तित्व का अंग है। ये लोग होते हैं ना, वेरी मच पंक्चुअल, जो टाइम दे दिया बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर, 5 बजे तो 5 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, ना 9 बज के 1 मिनट 1 मिनट पहले ही पहुँचेंगे, बाद में नहीं पहुँचेंगे। तो आप अगर इस तरह की सोच के हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन-सी स्टेज में आप फिट होते हैं? हाँ जी, आई बिलीव आपको पता होगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। आंसर द क्वेश्चन इज स्टेज 6। क्या कहती है? एथिकल प्रिंसिपल्स ड्राइवन स्टेज। वैश्विक सिद्धांतों के अनुपालन की अवस्था। क्या है ये स्टेज? इसमें आप क्या सोचते हैं कि वो जो आपके नियम हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो रूल्स हैं, संविधान के बनाए हुए, आपके बनाए हुए, हमारे बनाए हुए, अपने खुद के बनाए हुए कुछ सिद्धांत होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति उन सिद्धांतों का पालन करता ही है, चाहे उनका पालन करते हुए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन उन सिद्धांतों का पालन करना उसे पसंद है। वो किसी और पनिशमेंट की वजह से, किसी फायदे की वजह से, किसी पर इंप्रेशन की वजह से, या समाज का नियम है इस वजह से, या किसी भी और वजह से समय पर नहीं पहुंच रहा है, समय पर पहुंचना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। चाहे उसे फायदा हो रहा हो, चाहे नुकसान हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में कोई बच्चा आए ना आए, अगर टाइम आप उसका स्कूल में पहुंचना उसकी ड्यूटी है, तो वो तो समय पर ही पहुंचेगा या समय पर ही पहुंचेगी, चाहे उसकी वजह से घर में और उधर कितने भी इश्यूज क्यों ना हो जाएं। प्रिंसिपल आए हैं, नहीं आए हैं, कोई चेक करने वाला है, नहीं है, पर पंक्चुअलिटी उसका स्वभाव है, और उसको अपना काम 100% तरीके से ही करना होता है। अगर सोच ये है, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्टेज 6, एथिकल प्रिंसिपल्स ड्राइवन। एथिक्स मतलब सिद्धांतों के हिसाब से काम करना। ठीक है? सो तो आप स्टेज 6 में हैं। And teachers must be person of high moral character. टीचर अगर स्टेज 6 वाले मिलते हैं तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, वो जो पुराने समय की हमारी कल्चर है, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, मतलब अगर किसी को कमिटमेंट कर दी है, बोल दिया है, तो फिर कमिटमेंट करने के बाद उस कमिटमेंट को निभाने के लिए प्राणों के भी बलि देने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वचन जो दिया है वो पूरा करना ही है। आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में विच वन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर इज स्टेज 6। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी क्या है, रट्टा नहीं, समझना इसे, ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी है। और विच वन इज द कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें नैतिकता है ही नहीं, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्टेज 1। ठीक है? ओके, तो स्टेज 1 जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है, जिसके बाद हमें किसी की बात मानना सही है, अगर बात नहीं मानी जाए तो वो गलत है, या जिसके बाद पनिशमेंट मिले वो गलत है, अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है, ये लीस्ट स्टेज ऑफ मोरालिटी है, या यहाँ नैतिकता नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है? सो दिस वाज जस्ट अ सिचुएशन, ये केवल एक सिचुएशन थी जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पर हमने ली है, जिसमें आपको टीचर के रूप में इमेजिन किया है और आपसे 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसी-ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं जिसमें आपको नैतिकता को समझने का मौका मिलेगा। पर ये थ्योरीज अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, आपका काम है बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना,
और इसके लिए सबसे पहले आपको भी ये थ्योरीज इसलिए पढ़ाई जा रही हैं कि आप खुद नैतिकता के बारे में, नैतिक सोच के बारे में चीज़ों को जान सकें। जब आप खुद इन थ्योरीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे बच्चों का नैतिक विकास में हेल्प कर पाएँगे। ठीक है? अगर आपको लग रहा हो स्टूडेंट्स कि जो वीडियो है या जो क्वेश्चंस थे ये आपके काम के थे, आपको इन क्वेश्चंस ने हेल्प की है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस लॉरेंस कोल्बर्ग की थ्योरी पर ही मैं लेती रहूंगी, प्लस कुछ डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस दूंगी। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चीजें पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कितना भी ट्रिकी क्यों ना हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।